गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अब तक क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर जो हमारा थर्ड चल रहा था बहुपद। तो बहुपद में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में अब तक हमने पढ़ लिया था कि द्विघातीय समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हम हल किस प्रकार से करेंगे। तो सेम अब दूसरी विधि है जो एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड विधि है। तो एक्सरसाइज 3.4 में जो दूसरी विधि है उसका नाम है द्विघातीय समीकरण का श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल। क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र। तो ये श्रीधर आचार्य नाम से एक गणितज्ञ थे जिन्होंने क्या किया था कि किसी भी द्विघातीय बहुपदीय समीकरण को हल करने की विधि बताई थी या उससे रिलेटेड एक सूत्र दिया था। तो उस सूत्र के द्वारा हम किसी भी प्रकार के द्विघातीय समीकरण से रिलेटेड जो बहुपद होता है वैसे बहुपद का हम क्या कर पाते हैं, x के मान ज्ञात कर पाते हैं। तो श्रीधराचार्य ने जो सूत्र दिया उसको मैं बता देता हूँ आपको कि उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया और हम उस फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल किस तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए उन्होंने सूत्र दिया कि हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये आप सभी को मालूम है कि ये हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण होता है। ठीक है, अब आप सभी को मालूम है ये एक द्विघातीय समीकरण है हमारे पास। इस समीकरण में जो ये x है, इस x का मान ज्ञात करने के लिए जो सूत्र दिया था उस सूत्र का नाम क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र। उन्होंने जो सूत्र दिया उससे वो फॉर्मूला है हमारे पास x का मान ज्ञात करने के लिए x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में है b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था कि x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, ये उन्होंने एक सूत्र दिया था द्विघातीय समीकरण में किसी भी x का मान ज्ञात करने के लिए। अब तक हमने द्विघातीय समीकरणों की जो विधियां सीखी थी उन विधियों के बाद ये लास्ट विधि है इस द्विघातीय समीकरण के लिए और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इस सूत्र द्वारा आप किसी भी प्रकार का कोई भी बहुपद आपके पास द्विघातीय बहुपद हो उस द्विघातीय बहुपद का आप इस सूत्र में मान रखिए। a b c के जो मान है b का मान रखिए, a का मान रखिए, c का मान रखिए और इन मान के द्वारा आप क्या कर पाएंगे, x का मान ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड उन्होंने एक चीज और समझाई थी हमें। एक चीज और क्या समझाई थी कि जो द्विघातीय समीकरण होते हैं उन समीकरणों में जो x के मान आते हैं, क्या आते हैं, इन समीकरणों में जो x के मान आते हैं, ठीक है, इन x के मानों को हम क्या कहते हैं, या तो शून्य कहते हैं, क्या कहते हैं, या तो शून्य कहते हैं या फिर इन x के मानों को श्रीधर आचार्य ने क्या कहा, मूल कहा है। क्या कहा है? मूल। जो हम शून्य बोलते हैं उन शून्यकों को श्रीधर आचार्य जो है उन्होंने क्या बोला है, ये क्या है, मूल है। किसके मूल है? बहुपदीय समीकरण के। ये क्या है? द्विघातीय जो समीकरण है, द्विघातीय समीकरण के मूल है। किसी भी द्विघातीय समीकरण के मूल क्या होते हैं?
जो x की जो मान हमारे पास इन फॉर्मूले में रखकर जो आता है, इस फॉर्मूले में हम abc के मान रखेंगे और उनसे हमारे पास x के कोई ना कोई मान जरूर आएंगे और उन मानों को क्या कहा है, मूल। मूल कहा है, जो जड़ होती है रूट, ठीक है, इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं। जो साइंस में जो जड़ आप पढ़ते हो रूट, वो वाले रूट की बात हो रही है। जो साइंस में जो मूल होते हैं उन्हीं को बोला है कि x के जो मान हैं उन्हें क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड उन्होंने एक फॉर्मूला आपको और बताया है, इससे रिलेटेड है, वो आपको और सीखना है तो देखिए। ठीक है, तो देखो x के जो मान आते हैं हमारे पास, ये जो x के मान आते हैं ये शून्य आते हैं या जो मूल आते हैं, आपको क्या कहेगा सवाल में कि निम्न द्विघातीय समीकरण के मूल ज्ञात करो। क्या कहेगा, निम्न द्विघातीय समीकरण के मूल ज्ञात करो। क्या करो, मूल ज्ञात करो। तब क्या करना होता है, ये जो मूल ज्ञात, मूल का मतलब वो क्या कहना चाहता है कि x के मान निकालो। x के मान आप कहां से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से कि माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। इसमें abc के मान रखो, x के मान आ जाएंगे और यही x के मान क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं किसी भी द्विघातीय समीकरण के लिए। ठीक है, अब उन्होंने इसके साथ में एक चीज और बताई कि ये जो x के मान हैं या x के जो मूल हैं, इन मूलों की कोई ना कोई प्रकृति जरूर होती है। मूलों की प्रकृति, ये एक नया टॉपिक है, इसकी इसी से रिलेटेड है, श्रीधर आचार्य से रिलेटेड ही। मूलों की प्रकृति या नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब ये नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गया, ठीक है, वो नेचर ऑफ रूट्स देखिए। नेचर ऑफ रूट्स क्या है, यहां पर जो x के मान आए हैं, ठीक है, ये जो x के कोई ना कोई समीकरण को आप सोल्व करोगे, सोल्व करने पर x के कोई ना कोई मान आते हैं। ठीक है, तो देखो x के मानों के लिए एक मूलों की प्रकृति से रिलेटेड उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जिसका नाम है कैपिटल D बराबर, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, कैपिटल D बराबर अंडर रूट में जो ये b स्क्वायर माइनस 4ac है। क्या है, यहां फॉर्मूले में देखिए आप कि जो अंडर रूट में एक फॉर्मूला कुछ लिखा हुआ है कि अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको श्रीधर आचार्य ने क्या नाम दिया है, d। ठीक है, d बराबर क्या दिया है, अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या नाम दिया है इसको, b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है d, तो इस d का क्या सिस्टम है वो समझिए आप। ठीक है, d का मतलब क्या है, यहां पर d का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, या इसको हिंदी में बोले सर डिस्क्रिमिनेंट क्या बोल दिया आपने, इसलिए इससे अच्छा हिंदी वर्ड ही बता दो, तो वो है विविधकर। क्या है, विविधकर। ठीक है, विविधकर नाम है इसका। अब ये विविधकर भी अच्छा वर्ड हो गया, हिंदी का टफ वाला वर्ड। आप सिंपल ध्यान रखो, आपसे पूछता है कि द्विघातीय समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है, अब उसको सीखिए कि ये मूलों की प्रकृति क्या आ गई। तो फॉर्मूला होता है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए b बराबर अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो यहां आप इसको सोल्व करोगे, कोई ना कोई b का कोई ना कोई मान होगा, a का कोई ना कोई मान होगा और c का कोई ना कोई मान होगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो a b c के मान है यहाँ आप इसमें रखोगे और यहाँ मान रखने पर मान लो आपने b का मान रखा, a का मान रखा, c का मान रखा और b स्क्वायर
माइनस 4ac को सॉल्व किया। इन दोनों इसको सॉल्व करने पर तीन तरीके के मान आते हैं। कंफर्म है, आप यहाँ कोई भी b का मान रखोगे, a का मान रखोगे और c का मान रखोगे, मतलब इसको हल करोगे तो आपके पास कंफर्म है तीन तरीके के मान ही आएंगे। अब ये क्या हो गया सर, तीन तरीके के मान क्या बात कर रहे हो, तो वो समझिए ये जो तीन तरीके के मान कौन कौन से आएंगे तो वो देखो। आप क्या करते हो, मान लीजिए आपने सॉल्व किया b स्क्वायर माइनस 4ac को, ठीक है। आपने b का मान रखा और ac का मान रखा, आपने इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद एक तो आ सकता है, इसको आपने मान लीजिए इसको सॉल्व किया तो क्या आ सकता है, इसका मान 0 आ सकता है। जैसे ही मान लीजिए आपने इसे सॉल्व किया तो इसका मान क्या आ सकता है, इसका मान सर 0 आ सकता है। इसका मान हमने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, हमने सॉल्व किया तो 0 आ गया, बराबर में 0, ठीक है। तो अगर आपने b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया या हल किया और इसका मान 0 आ गया तो आप इसके लिए क्या करेंगे, जो ये जो मूल आएंगे, देखो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि ये जो द्विघातीय समीकरण है इसकी बात हो रही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की बात हो रही है। आपने इसके कोई ना कोई मान जरूर आएंगे, ठीक है। इस यहां से आपने मान सॉल्व किया, x के कोई ना कोई मान निकाले, ठीक है। x के जो मान आ रहे हैं वो मानों के बारे में यहां बता रहे हैं। इन्हीं x के मान को हमने मूल कहा है। क्या कहा है, ये जो x के मान आए हैं इनको हमने मूल कहा है। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो मूल है इसकी प्रकृति मतलब ये किस प्रकार के होंगे। मूल जो हमारे पास आएंगे x के मान वो किस टाइप के होंगे, किस तरीके के होंगे या कैसे होते हैं, तो वो क्या होता है, मूलों की प्रकृति। और मूलों की प्रकृति पता करने का फॉर्मूला क्या है, b बराबर अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसको आप हल करोगे। मान लिया आपने यहाँ b का मान रखा, a का मान रखा और c का मान रखा, और आपने इसको फिर हल किया। इन तीनों इसको हल करने पर, अगर हल करने पर आपके जो मान है वो 0 आ जाता है। देखो तीन तरीके के मान ही आएंगे और उन तीन तरीके के मान में पहला मान मैं बता रहा हूँ कि पहला तरीके का जो मान आएगा वो कौन सा आएगा, या तो इसको हल करने पर आपके पास 0 आएगा, इसको आपने b का मान रखा, a रखा, c रखा और 0 मान आ गया। अगर आपके पास इसका मान जो 0 आ गया तो जो मूल आएंगे, ठीक है, x के जो मूल या x के जो मान आएंगे वो मान कैसे होंगे, वो मान आपके पास समान होंगे, मूल समान होंगे, ठीक है। अब ये समान क्या आ गया वर्ड, मूल क्या हो जाएंगे, मूल समान होंगे। अब ये मूल समान का मतलब क्या हो गया, तो वो समझिए। अगर आपने d निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान 0 आ गया, जैसे आपने इसको हल किया मान 0 आ गया, तो जो मूल है, जो x के मान हैं वो समान होंगे। अब ये समान का मतलब x के जो भी मान आएंगे, मान लो आपने यहाँ पे मान रखा इस सूत्र में, तो x के मान कोई ना कोई मान निकल के आएंगे, x के कोई ना कोई मान आपके पास निकल के आएंगे, तो वो x के मान क्या आएंगे, बराबर क्या आ जाएंगे, समान आ जाएंगे या बराबर हो जाएंगे। समान का मतलब क्या है, यहाँ पर समान का मतलब है x के जो मान है वो बराबर, x के मान बराबर का मतलब
जैसे मान लीजिए आपने इसको सॉल्व किया और x का मान आ गया आपके पास, यहाँ बता देता हूँ, x के मान आ गया आपके पास 1/2, और फिर से आपने सॉल्व किया और फिर से x का मान 1/2 आ गया। इसका मतलब x का ये मान भी 1/2, x का ये भी मान 1/2, तो x के मान क्या आ गए, बराबर आ गए। तो ये जो मान है ये बराबर कब आते हैं वो सब सुन लीजिए। x के जो मान है वो 1/2 और 1/2, जैसे ये हमने दो एक समीकरण लिया, मान लीजिए कोई भी, उस समीकरण को आपने हल किया, हल करने पर x के जो मान है, मान लीजिए 1/2 और 1/2 आए, x के दोनों मान बराबर आ गए। ये x के मान बराबर कब आएंगे, जब आपके पास ये जो b² है माइनस 4ac वाला जो मान है, b² माइनस 4ac वाला मान, इसका मान 0 होगा, तभी आपके x के जो मूल है या जो x के मान है वो बराबर होंगे। अब समझ में आया? अगर मान बराबर आए इसका मतलब क्या है, b² माइनस 4ac है वो 0 है, या उल्टा समझ लीजिए, b² माइनस 4ac का मान अगर 0 आ गया, इसका मतलब इस सूत्र में आप जब मान निकालोगे इस सूत्र से, x के जो मान आएंगे वो मान कैसे आएंगे, बराबर आएंगे, तो मूल कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अब समझ में आया? b² माइनस 4ac का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब x के जो मूल या मान है वो समान होंगे या बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा मान क्या है, ये तो इसका पहला मान था, ठीक है, ये अलग बता रहे हैं हम, और ये एक साइड, ठीक है। x का एक पहला मान, तो पहले तरीके का मान, तो पहले टाइप का मान मैंने आपको बता दिया कि b² माइनस 4ac है, उसका मान अगर 0 आ गया, इसका मतलब जो द्विघातीय समीकरण है उसकी जो मूल है या मान है वो समान होंगे। सेकंड पे आते हैं, सेकंड टाइप कौन सा हो गया, तो वो सुनिए। फर्स्ट टाइप आपने सीख लिया, अब सेकंड टाइप देखिए कि अगर b² माइनस 4ac है, इसका मान या तो 0 आएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, या फिर 0 से कोई बड़ी वाली संख्या आएगी। देखो तीन तरीके के मान ही होते हैं हमारे पास, एक तो होता है बराबर, या एक तो होता है 0, या एक होता है प्लस की संख्या जो 0 से बड़ी होती है, 0 से बड़ी वाली संख्या, और एक होती है 0 से छोटी वाली। तो तीसरी जो देखेंगे वो 0 से छोटी वाली देखेंगे। तो सेकंड वाला टाइप समझिए आप कि b² माइनस 4ac है, इसका मान अगर 0 से बड़ा आ जाए, मतलब b² माइनस 4ac को आपने यहाँ पे सॉल्व किया, b² माइनस 4ac को आपने यहाँ पे हल किया, हल करने पर यह इसके जो मान आएगा, इसका मान वो अगर 0 से बड़ा, मतलब प्लस की संख्या आएगी, 0 से बड़ा कौन सा होता है, प्लस की संख्या, तो b² माइनस 4ac का मान प्लस में आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए। प्लस में आने का मतलब 0 से बड़ा होता ही होता है, तो दूसरा टाइप है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा। ये 0 से बड़ा आ जाए तो जो मूल हो जाएंगे 0 से बड़ा हो जाएगा, तो क्या होंगे, अब बताइए सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, 0 से बड़ा होने पर जो मूल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, जो हमारे पास मूल आएंगे वो मूल असमान, पहले वाले में ध्यान रखना है समान, और दूसरे में हो जाएंगे असमान होंगे। अब ये असमान का मतलब है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग मान। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि x का मान 1/2 आया और एक x का मान 1/2 आया,
इसी की जगह अगर x का मान अगर आ जाए 1 और एक x का मान आ जाए 0, दो अलग अलग मान है, एक का मान x है, एक में x बराबर 1 आ रहा है, एक में x बराबर 0 आ रहा है। इसका मतलब मान अलग अलग हो गए, और ये मान अलग अलग या असमान कब होंगे? ये जो मान है ये अलग अलग या असमान कब होंगे? जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आएगा। समझ में आया? दूसरी तरीके की प्रकृति, मूलों की हमने सेकंड प्रकृति देख ली है कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर प्लस में आता है या 0 से कोई बड़ी संख्या, प्लस में आने का मतलब 0 से बड़ी संख्या आ रही है, तो जो मूल होंगे वो असमान होंगे या अलग अलग होंगे। ठीक है, ये सेकंड टाइप है। और थर्ड टाइप देखिए, थर्ड टाइप आप देखिए, थर्ड टाइप क्या हो जाएगी कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसका मान 0 से छोटा आ जाए। ठीक है, इसका मान जो 0 से छोटा आ जाए, देखो एक तो या तो 0 के बराबर आएगा, दूसरा या 0 से बड़ा आएगा, या तीसरा 0 से छोटा आएगा। 0 से छोटा मतलब माइनस में मान आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में आएगा। तो देखिए तब मूल क्या हो जाएंगे, तब मूलों की प्रकृति क्या होगी, तब मूल जो होंगे उनकी टाइप क्या होगी। तो जो मूल है वो काल्पनिक। अब देखो ये वर्ड क्या आया है, इसको सीखेंगे। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है कि ये काल्पनिक क्या आ गया। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा है तो जो मूल है वो क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। काल्पनिक मतलब, काल्पनिक का मतलब क्या होगा वो देखो। अब देखो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा मतलब, 0 से छोटा का मतलब माइनस में मान। 0 से छोटी संख्या कौन सी होती है? देखो संख्या रेखा बना लेते हैं, ये आपने सीखा होगा छोटे बचपन में। इधर तो 0, ये 1, यहाँ पे इधर इस साइड -1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे चलता है। और इधर ये प्लस का 1, प्लस का 2, ऐसे चलता है। ठीक है, ये 0 से 0 की इधर छोटी संख्या है, वो सारी कैसे है, कैसी है? माइनस की है। और 0 से इधर की जो संख्या है वो प्लस की है। तो कौन सी संख्या होगी? 0 से जो छोटी होगी। 0 से छोटी मतलब माइनस में संख्या है। 0 से छोटी का मतलब जो मान आया है b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो तीसरा तरीके का मान क्या है? आपने b का मान रखा, उसका स्क्वायर किया, माइनस 4a का मान रखा और c का मान रखा, इसको सॉल्व किया और जो मान है वो माइनस में आ गया। इसको आपने हल किया, b स्क्वायर माइनस 4ac को आपने हल किया और इसका मान माइनस में आ गया। a b c के मान वहां से ले लेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर आपने हल किया और वो मान माइनस में आ गया, माइनस में आ गया इसका मतलब ये वाला मान क्या आ गया? देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि d बराबर अंडर रूट में कोई ना कोई माइनस में संख्या आ गई। जैसे मान लो आपने सॉल्व किया b स्क्वायर माइनस 4ac और मान आ गया माइनस का 4, अंडर रूट में माइनस का 4, b स्क्वायर माइनस 4ac आपने हल किया, इसका मान लीजिए माइनस का 4 आ गया। 0 से छोटा है, माइनस का 4 0 से छोटा है, तो अंडर रूट में क्या आ गया? माइनस का 4। अब कुछ तो ये बोलेंगे कि सर ये क्या लिख दिया आपने, अंडर रूट में माइनस, या अंडर रूट में माइनस कहाँ से लिख दिया आपने? हमने तो आज तक देखा ही नहीं अंडर रूट में माइनस होता है क्या। तो अंडर रूट में कभी भी आपको, जब आपने ये चीज पढ़ी ही नहीं तो इसका मतलब अभी तक तो होती ही नहीं है। अभी तक आपने कभी पढ़ा अंडर रूट में कोई संख्या माइनस में लिखी हुई है?
हमने यहाँ पे लिख के तो बता दिया कि d बराबर अंडर रूट में -4 है, लेकिन ये तो गलत है क्योंकि हमने आज तक देखा ही नहीं कि अंडर रूट में कोई संख्या माइनस में लिखी होती है। आपने देखा कभी कि अंडर रूट में कोई संख्या माइनस में होती है? नहीं देखा, कभी देखा ही नहीं अभी तक। तो नहीं देखा इसका मतलब अभी तक नहीं देखा, तो ऐसा होता ही नहीं है। और ऐसा होता नहीं है इसका मतलब हमने यहाँ पर जो -4 है वो हमारी कल्पना में ही तो है। कल्पना मतलब हमने सोच ही तो लिया ऐसा कि अंडर रूट में -4 सोचा है, जबकि होता नहीं है। क्या करा हमने, अंडर रूट में माइनस का 4 संख्या थी, हमने उसको अंडर रूट में रख दिया। इसका मतलब हमने उसको मन में ही रखा है या सोचा ही है। असलियत में या सही रियल में तो ये चीज होती नहीं है। हमने माइंड में ही उस संख्या को रख लिया कि अंडर रूट में -4 है। जब उसको हमने सोचा ही है, दिमाग में हमने सोचा ही है, तो क्या हो गया, सोचा है इसका मतलब वो हमारी कल्पना में है। सोचना क्या होता है, किसी चीज की कल्पना करना। किसी चीज के बारे में सोचना मतलब उस चीज के बारे में कल्पना करना। जैसे हम बैठे हैं घर पे और बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कर रहा होगा। हम बैठे हैं अभी तो, जैसे मान लो आपको स्कूल में आना था और आज घर में बर्थडे है किसी का, तो घर पे तो पार्टी की तैयारी हो रही है और आपको आज स्कूल आना जरूरी था, तो आप स्कूल आ गए। तो आप घर पे बैठे स्कूल में बैठे बैठे यही कल्पना कर रहे हैं, घर पे अभी मम्मी ये कर रही होगी, पापा ये काम कर रहे होंगे, मेरा भाई ये कर रहा होगा, मेरी बहन ये कर रही होगी। तो आपने उसकी चीज की कल्पना कर ली कि मेरा भाई तो घर पे झाड़ू लगा रहा होगा, है ना। ऐसी कल्पना कर लिया आपने। वो चीज आपने जो कुछ सोचा, उस चीज को आपने उस चीज की कल्पना करी। सोचा मतलब उस चीज की आपने कल्पना करी, इसलिए हमने यहाँ पर जो d है उसको हमने सोचा। d बराबर अंडर रूट में -4, उसको हमने सोचा, जबकि असलियत में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है इसका कोई पता नहीं है। जैसे आपने सोचा कि मम्मी तो अभी खाना बना रही होगी, भूख लग रही है, खाना बना रही होगी, लेकिन सोचा। आपको कंफर्म है क्या कि आपको पक्का पता है मम्मी खाना ही बना रही है, लेकिन आपने सोचा नहीं। मतलब उस चीज की अभी कोई पक्का गारंटी नहीं है कि वो काम हुआ है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, वो मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक। हमने ऐसा सोच लिया कि d बराबर अंडर रूट में -4 है कोई संख्या, हमने सोच लिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि अंडर रूट में -4 होता है। नहीं होता, हम लोग यही कंफर्म है ना। 100% थोड़ी कंफर्म है कैसा होता है। 100% कंफर्म है ऐसा होता है कि अंडर रूट में कोई संख्या नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब जो यहाँ पे अगर किसी भी b² -4ac का मान 0 से छोटा आ जाता है, इसका मतलब जो मूल है वो अभी कल्पना में ही चल रहे हैं सर। इसका मतलब जो मूल है वो काल्पनिक है, ठीक है, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं, नेगेटिव में देखा नहीं, तो हम उसकी कल्पना ही कर सकते हैं। पक्के तौर पर हम उसे नहीं कह सकते कि जो मूल होंगे वो होंगे या नहीं होंगे। तो मूल जो है वो हमारी कल्पना में ही है, तो मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है। समझ में आया आपको क्या करना है इसमें, ठीक है। तो ये मूलों की हमारे पास 3 प्रकृति थी। पहली प्रकृति वापस से रिपीट कर देता हूं। मूलों की प्रकृति निकालने का फॉर्मूला था d बराबर अंडर रूट में b² -4ac, ठीक है। d बराबर अंडर रूट में -4ac। इसको हम क्या बोलते हैं, d को बोलते हैं विविध कर। क्या बोलते हैं, विविध कर, ठीक है, या डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इंग्लिश में सीख लो तो NENT, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो इसमें जो प्रकृति होती है, मूलों की प्रकृति, वो 3 प्रकार से डिसाइड होती है कि b ये जो अंडर रूट में संख्या लिखी है इससे डिसाइड होती है। हमने अंडर रूट में 0 भी देखा है, तो सबसे पहली बात b² -4ac का मान
अगर 0 आ जाए तो जो मूल होंगे वो समान होंगे या बराबर, मान लो या तो समान या बराबर, एक ही वर्ड है। समान का मतलब क्या है, मूल बराबर होंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 1/2 और 1/2 का। तो पहले टाइप की प्रकृति ये। दूसरे तरीके की कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac, इसका मान अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो जो मूल होंगे वो असमान होंगे। असमान का मतलब अलग अलग। देखो एक तो होंगे बराबर, दूसरे प्रकार का होगा जब अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए। ठीक है। तीसरे तरीके का बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा आ जाए। 0 से छोटे आने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में आ जाए। तो माइनस में हमने अंडर रूट में आज तक कोई संख्या देखी ही नहीं। हमने आज यहाँ पे सोच लिया यहाँ पर, अब जब देखी नहीं तो हमने अभी तक सोचा नहीं था। लेकिन हमने इस सवाल के लिए या इस तरीके की प्रकृति के लिए हमने एक संख्या सोच भी ली कि d बराबर अगर मान लो कोई अंडर रूट में माइनस में 4 दिख रहा है, तो हमने इस बारे में सोचा, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता है अभी तक। ठीक है। तो जो मूल हो जाएंगे वो काल्पनिक हो जाएंगे, मतलब उसकी हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन होने या नहीं होने की गारंटी नहीं है। तो जो मूल हो जाएंगे वो काल्पनिक हो जाएंगे। अब आपको क्या हर सवाल में चेक कैसे, हर सवाल के लिए आपको इस तरीके से चेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अलग अलग में नहीं रखना, बस आपको क्या करना है, सीधा ही d का मान निकालना है। b बराबर अंडर रूट में आपने मान रखा b स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे ही आपने यहाँ पे इस b स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे ही आपने b स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखा, तो इन तीनों प्रकार के या तो 0 मान आएगा, या 0 से बड़ा आएगा, या 0 से छोटा आएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने एक संख्या के लिए, एक समीकरण के लिए इन तीनों के मान रखे, ये तीनों में से कोई भी आ जाए। तीनों में से एक पक्का आएगा जरूर है, तीनों में से कोई एक आएगा। ऐसा नहीं कि तीनों के तीनों एक साथ आ जाए, या तो 0 आएगा या बड़ा आएगा 0 से, या 0 से छोटा आएगा। तो आप इसको उतार लीजिए। x का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a। ठीक है, 2a। abc कहां से आएंगे, abc मैंने आज तक आपको समझा रखा है कि a b और c क्या होता है। तो कोई भी आपको समीकरण देगा, उस समीकरण में x स्क्वायर के साथ जो संख्या होती है वो a होता है, x के साथ जो संख्या होती है वो b होता है, और इन दोनों के अलावा जो एक अलग संख्या होती है जिसमें x नहीं होता है वो c होता है। तो c, a b और c क्या है, b x का गुणक, a x स्क्वायर का गुणक और c अचर पद। तो ये abc के मान आपको सवाल में मिलेंगे समीकरण से। abc के मान यहाँ रखो, x के मान निकालो। आपको वो पूछे कि मूलों की प्रकृति भी बताओ, तो मूलों की प्रकृति बताओ, तब ये फॉर्मूला लगाना है। x के मान पूछे तो ये, मूलों की प्रकृति पूछे तो ये। मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से सवाल पूछता है इससे रिलेटेड, तो वो सुनिए आप। सवाल पूछा गया है जैसे कि निम्न द्विघातीय समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघाती समीकरण सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करो। क्या बोला है, निम्न द्विघातीय बहुपदों में, द्विघातीय समीकरणों में मूल ज्ञात करने हैं अगर उन मूलों का अस्तित्व हो। ये क्या बोल दिया, अस्तित्व। ठीक है, अस्तित्व देखिए, मूलों के अस्तित्व का मतलब मूलों की प्रकृति निकालनी है। यहाँ पे मूलों की अस्तित्व का मतलब क्या हो गया, ये एक लाइन और लिख लो, इसको बोल सकते हैं मूलों का अस्तित्व पता कैसे करेंगे। अस्तित्व का मतलब कि मूल है भी या नहीं भी। अस्तित्व का मतलब कि वो चीज है या नहीं, ये पता करना क्या होता है। अगर वो है तो उसका अस्तित्व है, मूल नहीं है तो अस्तित्व नहीं है।
जैसे अगर आपने तीसरे वाला मान निकाला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया, मतलब 0 से छोटा आ गया, तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे। काल्पनिक हो गए तो वो चीज है ही नहीं, पक्का तो है नहीं, क्योंकि हमने सोच रहा है, बस केवल सोचा है, सोचा हुआ खराब बहुत जरूरी नहीं है कि सोचा हुआ है या नहीं, ये होता नहीं है इसका मतलब अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं की बात केवल तीसरे वाले पॉइंट के लिए आएगी, बाकी फर्स्ट और सेकंड अगर आ रहा है पहले या दूसरे वाले में से आपके पास कुछ आ रहा है, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। अगर तीसरा वाला पॉइंट आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो आपको ये सूत्र नहीं लगाना है, और मूलों का अस्तित्व है तो सूत्र लगाना है। हम इससे रिलेटेड सवाल करेंगे तब आपको और इजीली समझ में आएगा क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे। हमने जो यहाँ सीखा ये कैसे काम आएगा ये भी तो जरूरी है। हमने सीख तो लिया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो जरूरी है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन इसका वो हम सीखेंगे अब नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको उतार लेना और अपने पास रख लेना, क्योंकि हम कल ये सारी चीजें सवाल में काम में लेंगे। एक्स के मान निकालने का फॉर्मूला काम में लेंगे, विभेदक ज्ञात करने के लिए, मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, फिर तीनों पॉइंट्स को काम में लेंगे। तब ये याद होंगे आपको, अच्छे से ध्यान होंगे, तभी आप इसको कर पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और आप ये पूरा बता लीजिएगा और कॉपी में रख के लिख के रख दीजिएगा, ठीक है? ओके।